मीराबाई जो है हमारे देश की एक महान संत थी और उनका नाम जो है भगवान कृष्ण के महान भक्तों में गिना जाता है। तो मीराबाई जो है भगवान कृष्ण के प्रेम में इतना लीन हो जाती थी कि उन्हें दुनिया की सुध बुध नहीं रहती थी। तो वो क्या कहती हैं भगवान कृष्ण से कि बसो मोरे नयनन में नंदलाल। बसो माने बसिए, निवास करिए। कहाँ निवास करिए? मोरे नयनन में, मतलब मेरे आँखों में। हे भगवान, हे प्रभु कृष्ण, आप जो है मेरी आँखों में निवास करिए, मेरे आँखों में बस जाइए। हे नंदलाल, हे नंद के लाला, हे भगवान कृष्ण, आप मेरे नैनों में बस जाइए, मेरी आँखों में समा जाइए, है ना? समझ रहे हो बात? फिर कह रही हैं मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। अब ये मीराबाई जो है कृष्ण भगवान के बचपन का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मोर मुकुट, हे प्रभु, हे भगवान कृष्ण, आपके सिर में क्या है? बालों में मोर का मुकुट है। क्या है आपके सिर पे? क्या है? मोर का मुकुट है। मकराकृत कुंडल मतलब मछली के आकार का कानों में कुंडल लगा है और माथे पे जो है एक चमकता हुआ सूरज के समान तिलक लगा हुआ है ना? उगते सूरज के समान आपके माथे पे तिलक लगा हुआ है। आप इतना सुंदर रूप, मोहनी रूप लेकर के मेरे आंखों में बस जाइए। हे प्रभु, हे भगवान कृष्ण, आप मेरे आंखों में इतना सुंदर रूप लेकर के बसिए जिसमें क्या हो? आपके सिर पे क्या हो? मोर का मुकुट हो, आपके कानों में क्या हो? मछली के समान कुंडल हो, है ना? कुंडल मतलब बाली, समझ रहे हो ना? कानों में कुंडल हो, मछली वाला कुंडल हो, और माथे पे क्या हो? सूरज के समान, उगते सूरज के समान क्या हो? तिलक लगा हुआ हो। मोहनी मूरत सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। आपका इतना सुंदर मोहक रूप हो और जैसे मोहनी मूर्ति है, आपकी सांवली सूरत है, जो मतलब आपका ये सांवला रूप है, मन को मोह लेता है ना? और इस मनमोहक रूप में क्या है? आपकी जो नैना है, जो आँखें हैं, वो बड़ी बड़ी हो, मतलब ये सारी चीज़ें हो, इस खूबियों के साथ आप मेरी आँखों में बस जाइए, है ना? फिर कह रही हैं अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल। कह रही अधर माने हृदय में, या है ना? हृदय पे क्या हो? अरे सॉरी, अधर माने होता है होठों पे। अधर माने होठों पे, सुधारस मतलब मुरली राजत, अमृत के समान जो सुंदर ध्वनि के निकलता है, जिस बांसुरी से अमृत के समान जो है स्वर निकलता हो, उस बांसुरी को अपने होठों पे आप धारण किए रहे हैं, है ना? अधर सुधारत मुरली राजत उर बैजंती माल, और हृदय पे बैजंती की माला धारण किए हुए हो। गले में क्या हो? बैजंती की माला हो, जो कि आपके हृदय से लटकता, मतलब गले से लटकता हुआ हृदय को स्पर्श करता हुआ रहे, और होठों पे क्या हो? बांसुरी हो, जिससे कि अमृतमय धुन निकल रहा हो, है ना? क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर शबद रसाल। कह रहे हैं क्षुद्र घंटिका मतलब छोटी छोटी जो है, जो छोटी सी बच्चों के गले कमर में एक लगी रहती है घंटी ना, कि जब चलते हैं तो घन 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 बजती है। तो आपके कमर में क्या हो? एक छोटी सी घंटी बंधी हो, है ना? शोभित हो, और नुपुर शबद रसाल, और जो पैरों में क्या हो? पायल हो, वो पायल भी छन छन बजे। मतलब कमरे में घंटी बंधी हो और पैरों में क्या हो? पायल हो, जो कि बढ़िया मतलब मधुर ध्वनि बजती हो, जिसकी मतलब मीठी मीठी आवाज़ हमारी कानों में सुनाई पड़ती रहे। मीरा प्रभु संतन सुखदाई। हे प्रभु, आप क्या है? संतों को सुख देने वाले हैं और भक्तों को प्रेम स्नेह, मतलब भगत वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं, और भक्तों पे कृपा करने वाले हो। हे प्रभु, आप भक्तों पे कृपा करने वाले हो, संतों को सुख देने वाले हो। आप इस रूप के साथ हमारे नैनों में बस जाइए। बात समझ आ गई?